हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई आज हमारा नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चालू होने वाला, लगभग चौथा चैप्टर है ये हमारा। तो आज हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले हम शायद 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम उनको अच्छे से तैयारी करोगे, क्योंकि देखो भर्ती लेनी है तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज का पहला क्वेश्चन मैंने सामने बोर्ड पे लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि भाई 3 सही 1/4 की पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 4 और अपोन में 3 सही 1/4 की पावर 2 माइनस 4 सही 1/3 की पावर 2 का मान का वर्गमूल बताना। इसका भी क्या बताना है? वर्गमूल बताना। सुनो जरा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका तुमको बताता हूं कि जो ये बड़ी बड़ी संख्याएं लिख रखी है ना, इनको तुम कुछ मान लो। जैसे मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब ये तुम्हारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में हो गया, ये ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगा, है ना। अब ऊपर तुम एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो उसको लिख सकते हो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे लिख दोगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर एक फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या होता है? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहां पर देखो ए की वैल्यू है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये है। नीचे क्या लिखा हुआ? नीचे लिखा हुआ तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास बचा क्या? तुम्हारे पास बचा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इसका भी तुमको क्या निकालना? वर्गमूल। चलो वो बाद में देख लेंगे। अब ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी है? 3 सही 1/4। इसको सही तरीके से लिख लूं, देखो 4 दिया 12 और एक कितना हो जाएगा? 13/4 लिख सकता हूं, उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4 सही 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 चौके 12 और एक 13, यानी इसको लिख सकते हैं 13/3 का होल स्क्वायर, हो जाएगा, ठीक है। सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं? और एक काम करो, इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी हो जाएगा 169 अपॉन में 16 प्लस इसका भी लिख दोगे 169 अपॉन में 9। इसका निकालना है हमको वर्गमूल, यानी अंडर रूट ज्ञात करना। सुनो, एलसीएम ले लो पहले तो। एलसीएम लोगे, एलसीएम देखो किस तरीके से लेने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एलसीएम का काम करना, 169 तो मैंने कॉमन ले लिया है, ये अंडर रूट में है सब। 169 कॉमन ले लिया ऊपर से, नीचे देखो, नीचे यहाँ बचेगा 1/16 प्लस 1/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 9 प्लस 16 और अपॉन में 9 इंटू 16, 9 इंटू 16। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा, है ना। 9 और 16 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो जरा, इसका अंडर रूट निकालना। अंडर रूट निकालने के लिए तुमको एक चीज पता है, 169 का अंडर रूट होता है 13, ठीक है, इंटू 25 का अंडर रूट होता है 5 अपॉन में 3 9 का अंडर रूट होता है 3 इंटू 16 का अंडर रूट होता है 4। बस इसको सोल्व कर दो। 13 पंजे 65, यानी 65 अपॉन में 3 चौके 12। और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं सही बट्टे, यानी मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं 12 से जाएगा 5 बार, 5 सही 5/12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 देखो मैंने सामने लिख दिए हैं, तो पहले 2 को देख लेते हैं। सुनो जरा, इसको क्या करना है? इसको करना सरल, यानी सॉल्व करना है। तो सुनो जरा, पहले एक चीज देख पा रहे हैं कि जो पहले पावर कट सकती है उनको काट देंगे। जैसे देखो यहाँ पे b की पावर नीचे 2 है ना, ऊपर b की पावर कितनी है? 3, तो उसमें से एक खत्म हो जाएगी, यहाँ पे बचेगी 1, b की पावर 1 बचेगी, ठीक है। नीचे c की पावर 1 है, ऊपर c की पावर 3 है, तो उसमें से कट जाएगी, यहाँ पे बचेगी c की पावर 2, ठीक है। a तो है नहीं, तो a तो ऐसी कैसे रहेगा। बाकी 24 से शायद ये भी चला जाएगा 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 6। ऊपर क्या बच रहा है? a की पावर 3, b की पावर 1 और c का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 6 a की पावर 3 b c स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो सुनो, इससे ये कट जाएगा 13 एकम 13, 13 चौके 52 और एक 53, यानी इससे चला जाएगा ये 13 बार, ठीक है। एक तो आ गया 13, a से a काट दो, b से b काट दो और 13 x z इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दो लगभग सेम जैसे थे। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 4। सुनो भाई क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + ... 2n - 1 का मान क्या होगा, यानी इसका योगफल बताना है। तो सुनो जरा, एक तुमको मैं चीज बताता हूँ। ये देखो, तुम एक सीरीज देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये सीरीज जो लिखी हुई है 1 + 3 + 7 5
5 आ रहा होगा, 5 प्लस 7 प्लस आगे चल के ऐसे 2n-1, ठीक है। ये सीरीज लिखी हुई है। तुमको मैं बताता हूं, जब भी विषम संख्याओं का योगफल पूछे, जितनी भी विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा, तो तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है n स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला लगाना होता है? n स्क्वायर का। जैसे मैं तुमसे बात करता हूं, मुझे दो विषम संख्याओं का योगफल पूछना है, ठीक है, तो इनको तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इनको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, है ना। और उसी तरीके से तुम n स्क्वायर कर सकते हो। जैसे देखो कितने अंक है? 2 अंक है, n का स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। मान लो चलो तुमने एक विषम और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? तुम कह रहे हो 3 का स्क्वायर करो, क्योंकि n बराबर 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9। मान लो चलो एक और जोड़ दो, तुम 7 और जोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे भाई? 4 का स्क्वायर करो, है ना, क्योंकि n बराबर 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, ठीक है। यानी n स्क्वायर इसका एक फॉर्मूला हो जाता है विषम संख्याओं के योगफल का, ठीक है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं n कितनी संख्या है, जो लास्ट वाला पद होता है वही n होता है। कितने अंक है? तुम कह रहे हो भाई 2n-1 इसमें अंक है, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन पहला देख रहे हो, तो इसको देखो, इसको तुम दो बार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2n-1 और इंटू 2n-1, इसको दो बार लिख सकते हो, यानी पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सामने लिखा है, इसको सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? सुनो जरा, क्योंकि बस थोड़ा सा अधूरा ज्ञान इस क्वेश्चन को खराब करा सकता है। क्या चीज? सुनो, इसमें जो ये तुम्हारा बार देख रहे हो ना, इसमें जो ये बार लग रहा है, इसका मतलब है कि पहले तुम्हें इसे सॉल्व करना है, और इसके बाद जो भी साइन उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वाले साइन से होना चाहिए। जैसे देखो, अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसको -8 इसको +3, है ना, -5 कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको तो तुम्हें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पे एक ब्रैकेट और दे रखा है, इस तरीके से तुमको इसको मानना पड़ेगा, ठीक है, बार वाले को। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11, यानी ठीक है। अब सुनो जरा, अब ये बार खत्म, 18 में से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 7, ठीक है। यहां बचेंगे -7, तो 14 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? फिर से बचेंगे 7, ठीक है। यहां बचेंगे फिर से -7, 16 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 9, ठीक है। यहां बचेंगे -9, और 25 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 16, यानी 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये एक आसान तरीका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। सुनो जरा, सामने लिखा है, इसका मान बताना। सो जरा किस तरीके से करने वाले, तुमको एक चीज पता है भाई, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई होता है। इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे, ऊपर भी नीचे भी जहां का है वहां मल्टीप्लाई हो जाती है, और पहले इसी को सोल्व करना होता है। जहां का दिखे पहले उसी को सोल्व करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूं, 4 से काटूंगा इसको 8 बार, बोर्ड मास का नियम कहते हैं सब। 4 से कट जाएगा 8 बार, 4 8 32, है ना, और 8 दिया कितना हो जाएगा? 24, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 24। ऊपर देख पा रहे हैं 40 और +24 कितना हो जाता है? 64। ऊपर तो 64 आ गया, ठीक है। नीचे वाले की बात करते हैं। सुनो जरा, पहले देखो ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो पहले देखो 34 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 28 बचे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में 4 से काटोगे 7 बार कट भी जाएगा, है ना, और इन दोनों की क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 37 और +21 कितने हो जाएगा भाई? देखो 7 और 1 8, और 3 और 2 5। इनको क्या करेंगे? थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो ऊपर वाला चले जाएगा 32 बार, और 2 से काटोगे इसको तो ये कितनी बार चले जाएगा? ये चले जाएगा तुम्हारा 29 बार, यानी 32/29 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो तुम्हारे सामने लिख दिया है मैंने। क्या कह रहा है भाई? 4.6 का पावर 4 प्लस, मतलब ये सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो सुनो, मैं तुमको बताया कि जब भी ऐसी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, इनको तुम अल्फाबेट के रूप में मान लो। जैसे मान लो तुमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, और ये लिखा हुआ तुम्हारा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो A × B हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी A B, और ये भी हो जाएगा A × B। ऊपर तुम्हारे पास हो गया A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस A × B का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? नीचे हो जाएगा A² प्लस B² और प्लस का AB, ठीक है। ये सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि अल्फाबेट बार बार लिखने ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं। अब मुझे तुम 2 फॉर्मूले याद करके बताओ। तुमने 2 फॉर्मूले याद कर लिए होंगे अभी तक। क्या होता है भाई? एक तो A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक A - B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला क्या होता है? A + B वाला बताओ। A² + B² + 2AB, और नीचे क्या हो जाएगा? A² + B² माइनस का 2AB। दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए भाई, ठीक है, जल्द से जल्द। दोनों फॉर्मूले याद हैं तो सुनो जरा।
अब मैं ऊपर देख पा रहा हूँ क्या, सुनो जरा थोड़ा सा मुझे एक चीज देख के बताओ, ये जो पावर 4 लगी हुई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज देख पा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए होता 2ab। क्या चाहिए होता 2ab? तो क्या करूं, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एक ए बी का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और एक ए बी का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो जोड़ा वो घटाना ही पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े, इससे ये कट जाएगा, वापस वहीं आ जाऊंगा। काम ऐसा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। अब सुनो जरा ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर तुम्हारे पास बचा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएंगे 2ab का होल स्क्वायर और माइनस का ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सुनो जरा, अब नीचे क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो बचेगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। अब यहां पर तुम देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचा भाई तुम्हारे पास, माइनस बचा है ए बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, नीचे ये बच रहा है। अब सुनो, ऊपर एक फॉर्मूला और लगा सकते हो तुम, ये वाला फॉर्मूला और याद कर लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और याद कर लो, क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को भी तुरंत याद करो। तो सुनो जरा, ऊपर फॉर्मूला देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए पहले ब्रैकेट में ए, ठीक है, ये ए की वैल्यू होगी प्लस बी, ये पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए, ये ए हो गया माइनस बी, ये बी की वैल्यू दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू होगी, और नीचे क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास बचा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये बचा हुआ तुम्हारे पास सिर्फ। अब इसको ही सॉल्व करना, तो सुनो जरा, ए और बी की वैल्यू रख दो। अब एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर बना लो, फिर से बना लो। कैसे बनाओगे, सुनो जरा, यहां पर तुम देख पा रहे हो एक ए बी घटा दूं और एक ए बी जोड़ दूं, ऐसा काम और कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो इसका अगर स्क्वायर करने जाऊंगा तो बहुत लंबा बैठेगा। मैं क्या कर रहा हूं भाई, दोनों का मैंने क्या कर लिया, एक ए बी घटा दिया, एक ए बी जोड़ दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ए बी, है ना। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई, जो काम यहां करा मैंने एक बार और कर दिया, मैंने देख करके कंडीशन को देखकर। अब सुनो जरा क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी सुनो ए की वैल्यू कितनी है 4.6, यहां लिखोगे 4.6 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5.4, यहां लिखोगे 5.4 का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुमको, दे रखी है 24.84 तुमको ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब सुनो जरा, एक काम और करो, देखो ये बड़ा ये छोटा, तो 14 में से भाई तुम्हारे कितने चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, और इसमें से चलेंगे माइनस तो ये खत्म, यानी ये बचेगा माइनस का 0.8 का होल स्क्वायर प्लस का ये बचा हुआ 24.84। अब यहां पर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 प्लस 24.84 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है सिर्फ, सुनो 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, हासिल जाएगा 1 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा, यानी 24.48 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 25.48 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तक सामने लिख दिया, लेकिन जो बीच में प्लस का साइन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वो प्लस का नहीं है, वो मल्टीप्लाई का साइन है। सुनो, अब इसको करने वाले हैं सोल्व। बस इसमें तुमको एक लाइन याद रखनी है कि जो तुम्हारा जो डिवाइड का साइन है, अगर तुम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, क्या चीज, डिवाइड वाले साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो उसका अगली वाली जो संख्या है वो पलट जाती है, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली सारी नीचे आ जाएंगे। तो सुनो जरा, अब यहाँ पे पहले कुछ सोल्व कर सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं। देखो 3 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 से
काटोगे 5 कट जाएगा, यानी अंदर तो बचेगा 1/9, ठीक है, इनटू a की पावर 5 यहाँ है, a की ये रही तो कितनी हो जाएगी a की पावर 6, इनटू b की पावर 6 यहाँ 5 यहाँ तो ये हो जाएगी b की पावर कितनी 11, इनटू c की पावर 3 ये रही 4 वो रही तो यानी हो जाएगी c की पावर 7। गुणा में घाते जुड़ती हैं, छोटी सी बात है, बहुत पुरानी। अब देखो डिवाइड वाले साइन को क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो जो नीचे लिखी हुई ऊपर, वो जो ऊपर लिखी हुई नीचे, यानी नीचे तो लिखा हुआ सिर्फ 27 वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर क्या लिखा हुआ 10 इंटू ए स्क्वायर बी और सी की पावर 3, सी की पावर कितनी है भाई 3 लिखी हुई है, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ तो सारा नीचे आ जाएगा। अब सुनो जरा, 9 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, संख्याओं में तुम्हारे पास बच रहा सिर्फ 3/10 इंटू, अब अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, सुनो a की पावर 6 यहाँ है, a की पावर 2 यहाँ है, तो यानी माइनस हो जाएंगी, a की पावर 6 में से a की पावर 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई a की पावर 4 बचेंगी, अब भाग में घाते घटती हैं तो a की पावर 4 इंटू b देखेंगे b की पावर 11 ये रही, b की पावर 1 ये रही, 11 में से 1 जाएगा तो b की पावर 10 इंटू c की पावर 7 ये रही, c की पावर 3 ये रही, तो c की पावर कितनी बचेगी 4, यानी 3/10 इंटू a की पावर 4 b की पावर 10 c की पावर 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सामने लिखा है, सुनो जरा, एक क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/16 3 प्लस 1/99 प्लस 1/143, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो दिख रहा है उसको सोल्व करना चालू कर दो, यानी एलसीएम लेना चालू कर दो, है ना। अब वो तो हर कोई कर सकता है, वो तो तुम 8वीं क्लास के बच्चे को कहोगे वो भी कर लेगा, लेकिन दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि इसको कैसे छोटा कर सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो वो एक तरीका हमको याद करना पड़ता है, याद करने का मतलब है वो क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से तैयार करना पड़ता है उस तरीके को, ठीक है। अब वो तरीका कैसा आएगा, बार बार पढ़ने से आएगा और क्वेश्चन नहीं आ सकता। सुनो जरा, अब क्या वो बार बार पढ़ने से क्यों, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्या तरीका अपनाओगे भाई तुम, वो आता है तैयारी, जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम क्वेश्चन को देखते समझ जाओगे इसमें मैं क्या खेल खेल सकता हूं। तो सुनो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ 3 इंटू 5, है ना, 3 पंजे 15, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है तुम्हारा क्या 5 7 35, यानी 5 इंटू 7। अब ऐसे ही होता रहेगा, पहले वाला अगले में मिलता रहेगा, यानी प्लस है बीच में, प्लस ये लिखा हुआ है 7 इंटू 9, दो बढ़ रहे हैं, प्लस 1/9 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1/11 इंटू 13, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। अब सुनो जरा क्या कर सकते हो, अब सुनो जरा, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, जो ऊपर वाला अंक है उसको अंदर ले जाएंगे, उसको वाले को कहा ले जाएंगे भाई अंदर ले जाएंगे। सुनो, यानी ये हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 2 हो गए, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी ये लिखा हुआ 1/2, इसके नीचे 1 डाल लेंगे, 1/2 इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे, सुनो एलसीएम लोगे, 3 पंजे 15, 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को बाहर ले जाओगे 1/15, फिर से ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही काम बचेगा, 1/5 माइनस 1/7, प्लस इस वाले में भी वही बचेगा 1/7 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/11, प्लस 1/11 माइनस 1/13, सब में यही चीज बचेगी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, इस माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, इस माइनस, बस ऊपर वाला तो बचेगा, यानी यहाँ बचा 1/2 और अंदर बचेगा 1/3 माइनस का 1/13, ये बचेगा, ये बचेगा बिल्कुल, ठीक है। अब सुनो जरा, इसको कर देंगे सॉल्व, सुनो किस तरीके से करने वाले, अंदर ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो सुनो 1/2 तो बाहर ऐसी कैसी, 13 3 39 तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13, यानी यहाँ चले जाएगा 13 माइनस 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हो तुम 1/2 इंटू पर कितना बचेगा तुम्हारा, बचेगा 10/39, 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5/39, 5/39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10। सुनो जरा, सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये सामने तुम्हारा लिखा हुआ है, इसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, शुरू में जो 111 लिखा हुआ है उसको कॉमन ले रहे होंगे, लेकिन कॉमन लेने पे ही यहाँ पे गलती हो जाएगी। सुनो, उसको कॉमन नहीं लेते हैं, जो आगे सही बट्टे में लिखा हुआ है इनको अलग जोड़ लेते हैं, इनको क्या करते हैं भाई, अलग जोड़ लेते हैं। सुनो जरा, 1 2 3 4 5, यानी 555 तो ये अलग हो गए, 555 क्या हो गए, अलग हो गए, प्लस अब ब्रैकेट में देखो यहाँ क्या बचा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सुनो 555 तो प्लस ऐसी का ऐसी,
दो और छह का एलसीएम 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 पंजे 60, और इसका भी क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी एलसीएम तो आ गया 60, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहां पे देख पा रहे हैं 60 से कितनी बार जाएगा? 30 बार। 30 यानी आ जाएगा 30 प्लस 6 से जाएगा 10 बार तो आ जाएगा 10 प्लस 12 से जाएगा 5 बार तो 5 प्लस 20 से जाएगा 3 बार तो 3 प्लस और 30 से जाएगा 2 बार तो 2। ठीक है, ऊपर वाले सबको जोड़ लो। ये लिखा हुआ 555 प्लस ब्रैकेट में सुनो 30 और 40, 40 45, 45 और 5 50, यानी ऊपर हो जाएगा 50 बट्टे में 60। एक जीरो से एक जीरो काट दो, अंदर क्या बचेगा? 5 बट्टे 6। इसको लिख सकते हो 555 सही 5 बट्टे 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है, कॉमन लोगे हमेशा गलती हो जाएगी। तो 555 सही 5 बट्टे 6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सामने लिखा है, सुनो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन में होने की गलतियां भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिनको बोर्ड मार्क्स का नियम नहीं पता वो दिक्कत हो जाती है। सुनो, बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है? सबसे पहले तुम क्वेश्चन में जहां भी का देखो पहले उसको सोल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड सोल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहले का वाले पार्ट को ही सोल्व किया था। अब का की जगह तुमको पता है क्या की जगह तुम मल्टीप्लाई लिख सकते हो, का की जगह क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई लिख सकते हो। अब सुनो जरा, अगर मल्टीप्लाई है तो 3 से किसको काटोगे? 3 बार कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, यानी ये लिखा हुआ 2/3 है ना। और डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दूं, डिवाइड की जगह क्या लगा दूं? मल्टीप्लाई लगा दूं। तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो नीचे क्या है? 5 3 15 तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर क्या है? 2 एकम 2 नीचे आ जाएगा। माइनस का इसको लिखोगे 4/5 इंटू, देखो 9 एकम 9 और एक कितना हो जाएगा? 10 बट्टे 9, ऐसी का ऐसी। ये डिवाइड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? 8 बट्टे 15। ठीक है, इसको क्या करूं? इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं, और इसको क्या लिख सकता हूं? 15 बट्टे 8 लिख सकता हूं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस सुनो जरा, ये क्या लिखा हुआ? 3 बट्टे 4, और इसको मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाले साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बट्टे 1 है ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो संख्या पलट जाएंगी। अब सुनो जरा, इसको सॉल्व करना है। सोल्व 2 से काटोगे 2 कट जाएगा, 3 से काटोगे ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5। माइनस का यहाँ पे देख पा रहे 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, ये बचेगा 5 बट्टे 3। ठीक है, प्लस 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, यानी यहां बचेगा प्लस का 3 बट्टे 2। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम तो आ रहा है भाई, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 पंजे 30 तो ये हो जाएगा। माइनस का 3 से जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा करोगे 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 से जाएगा 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बचेगा 30 में से 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई तुम्हारे? 20, 20 और 2 9 कितने हो जाएंगे? 29, यानी 29 बट्टे 6। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होगा आंसर तो कितना जाएगा? 6 चौक 24, यानी 4 सही 5 बट्टे 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 सही 5 बट्टे 6 तो नहीं दे रखा, 29 बट्टे 6 दे रखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सामने लिखा है, तो वही सुनो जरा, वही बोर्ड मार्क्स का नियम लगाओगे। बोर्ड मार्क्स का नियम कहता है पहले ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, यानी पहले ब्रैकेट को खत्म करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सुनो, ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो तुमको एक चीज देख पा रहे हो भाई, 7 से तो 7 काट दो। ठीक है, यहां बचेगा 3 बट्टे 8 प्लस का 1 बट्टे 4। यहां पे एलसीएम लोगे तो 8 तो एलसीएम आ जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, चलो ले लो 8 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा 3 प्लस, और यहां से 4 से आएगा 2 बार, 2 के ऊपर बड़ा करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको ले सकते हो तुम 5 बट्टे 8। ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 5 बट्टे 8। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सुनो जरा, प्लस का यहाँ पे देखो 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 8, 8 बट्टे 5 ये लिखा हुआ है। का की जगह देखो क्या लगा दोगे? मल्टीप्लाई लगा दोगे, मल्टीप्लाई लगा दिया। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बट्टे में 2, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 3 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा कितना? 10 बट्टे 3, और यहाँ पे लगा हुआ डिवाइड। ठीक है, अभी हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करा। अब सुनो, यहाँ पे का लगा हुआ तो पहले का को सोल्व करेंगे। 5 से 5 काट दो, 2 से काट दोगे 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लो, इसमें लिखा हुआ तुम्हारा 10 बट्टे 3, इसको कर लो मल्टीप्लाई में चेंज, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो नीचे तो बचा 1 और ऊपर बच रहा तुम्हारा 4, तो वो 4 नीचे आ जाएगा। प्लस का 5 बट्टे 8 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, यानी लास्ट में तुम्हारे पास जो बचा है, यहाँ पे देखो सुनो क्या बचा है, यहाँ बचा हुआ 5 बट्टे 3, 3 दूनी 6, क्या बचा हुआ है? 5 बट्टे 6 प्लस का 5 बट्टे 8। एलसीएम लोगे 8 3 24 तो एलसीएम दिखाई दे रहा है ना, 8 3 24 एलसीएम दिखाई दे रहा है। 6 से जाएगा 4 बार,
4 के ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 20, प्लस 8 से जाएगा 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15, 20 और 15 कितना होते हैं 35 बट्टे में 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 35 बट्टे 24 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी सामने लिखा है, सुनो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि n इज इक्वल टू √7 माइनस √5 अपॉन में √7 प्लस √5 है तो 1 अपॉन n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सुनो जरा किस तरीके से करते हैं, ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि भाई इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर तुम इसका रेसिप्रोकल करते हो तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n, और ये भी क्या हो जाएगा, जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी ऊपर तो हो जाएगा √7 प्लस √5 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा √7 माइनस √5, है ना। संख्या पलट जाती है रेसिप्रोकल करने से। अब 1 अपॉन n की वैल्यू पूछ रहा तो यानी 1 अपॉन n बराबर ये आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में आंसर, जो ऑप्शन में आंसर दे रखे होते हैं ना, वो ये दे रखे होते हैं कि भाई नीचे अंडर रूट नीचे होना चाहिए। नीचे क्या अंडर रूट नहीं होना चाहिए, नीचे अंडर रूट को खत्म करना होता है। नीचे अंडर रूट खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका एक यही है कि जो संख्या तुमको दे रखी है, क्या दे रखी है, √7 और √5, उसको एक बार नीचे गुणा करनी है और एक बार नीचे और ऊपर गुणा करनी है, √7 और √5। बस चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, जो नीचे माइनस है तो ऊपर दोनों में प्लस लगा दोगे, अगर नीचे प्लस है तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इसका काम करना पड़ेगा। अब सुनो जरा, a प्लस बी यानी सेम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा। नीचे देख पा रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी यानी नीचे हो जाएगा a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। नीचे ये बचेगा, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, √7 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5, ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो साथ क्या बचेगा, 7 माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब सुनो जरा, ऊपर देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 7 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे, प्लस यहाँ कितना बचा अंडर रूट, इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट में दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35 हो जाएगा। नीचे देख पा रहे हैं नीचे क्या बच रहा है भाई, 7 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है 2 बचेगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 प्लस अंडर रूट में 35 और नीचे लिखा हुआ तुम्हारे पास 2 से 2 काट दोगे तो कितना बचेगा 6 प्लस अंडर रूट 35, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6 प्लस अंडर रूट 35 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सुनो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सामने लिख दिया। पहले तो इसका एक तरीका बताओ, तो पहले सोल्व करके देखेंगे, फिर इसका मैं तुमको एक डायरेक्ट तरीका भी बताने वाला हूं। सुनो जरा, मैं तुमको बताया जब भी संख्याएं लिखी हो ना तो इनको तुम ए बी सी डी मान लो। जैसे मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये ए हो जाएगा, ये ए इंटू बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा। यानी ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर बचा तुम्हारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब और नीचे बचेगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। अभी सुनो जरा किस तरीके से करने वाले। तो ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर फॉर्मूला बनना है भाई हमारा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, तो फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास, लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा तुम्हारे पास बचा a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7 यानी रख दोगे 0.7 माइनस का बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4। दोनों को माइनस करोगे 0.7 में से 0.4 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 0.3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन हो जाता, फॉर्मूला अगर याद है तो। इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी देख लो। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है, सुनो जरा। जब तुम्हें देखने के ऊपर भी फॉर्मूला बनना है, ऊपर फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, जो सा भी फॉर्मूला बने ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो सुनो जरा, अगर माइनस का फॉर्मूला बनना है दोनों को माइनस कर दो,
जहां भी बनना, अगर ऊपर फॉर्मूला बन रहा है तो ऊपर माइनस कर देंगे, अगर मान लो ये फॉर्मूला नीचे होता ये ऊपर होता तो क्या करते, 1 के अपॉन में आ जाता है ना। यानी अगर जहां भी फॉर्मूला बनेगा वहां पर अगर माइनस का फॉर्मूला बनना, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे यानी घटा देंगे, अगर प्लस का फॉर्मूला बनेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर बने चाहे नीचे बने, ये डायरेक्ट तरीका होता है। जैसे इसमें माइनस का फॉर्मूला ऊपर बनेगा तो दोनों को माइनस कर दो, तो 7.7 में से 0.4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0.3 इसका राइट आंसर। डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है ना भाई। क्वेश्चन में स्क्रीन पे क्वेश्चन देगा और डायरेक्ट आंसर, तो 0.3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है भाई, 0.015 इंटू 0.015 का हल होगा। देखो 15 का स्क्वायर कितना था, 15 गुणा 15 करोगे 225। ऑप्शन में नजर मारोगे, बिना पेन उठाने की कोशिश करता हूं पहले। ऑप्शन में देखो 225 दे रखा है, नहीं है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा सुनो जरा। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 0.015 इंटू 0.015। पहले संख्याओं की गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 225 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंटों का खेल आता है। पॉइंट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट के बाद 6 अंक आने चाहिए। हमारे पास कितने 3 है, 1 2 3, कितने की कमी पड़ रही है 3 की कमी पड़ रही है। 3 बनाओ, 1 2 3 बना लिए। अब 1 2 3 4 5 6 यहां पर पॉइंट लगा देंगे बस, तो कितना आ जाएगा 0.000225 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास हो गई है। देखो सिंप्लीफिकेशन को अगर सॉल्व करते समय तुम्हें कोई दिक्कत आई हो तो इसका मतलब है तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। यहीं से सुधार हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको थोड़ा सा समझने में, नहीं समझने में तो आ जाता है, इसमें कैलकुलेशन ऐसी होती है कि छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन वो करनी किस तरीके से, उसको छोटा कैसे बना सकता हो। एग्जाम में क्वेश्चनों को देने का एक मात्र एक ही वो उद्देश्य होता है कि एग्जाम में बच्चे का टाइम थोड़ा सा टेक किया जा सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जा सके। तो इसमें हम कई सारी शॉर्ट ट्रिक आ जाती है, खुद हम सीखते हैं, कुछ हम बना लेते हैं, कुछ हम क्वेश्चनों को देख के समझ जाते हैं, तो वहां से हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।